नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीवीएम जो अनकेसर यूट्यूब चैनल है उस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम आज पढ़ने जा रहे हैं डेली हिस्ट्री डोज में 24 फरवरी का इतिहास। 24 फरवरी के दिन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उसके बारे में आज देखेंगे। तो डेली हिस्ट्री डोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज 24 फरवरी आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन सा है 24 फरवरी का इतिहास। 24 फरवरी डेली हिस्ट्री डोज। तो इसमें पहला बिंदु लेते हैं। देखें, पहले बिंदु में आज केंद्रीय उत्पाद दिवस है। क्या चीज है? केंद्रीय उत्पाद दिवस है। तो पहला बिंदु हमारा यही रहेगा आज, केंद्रीय उत्पाद दिवस। आप सभी को केंद्रीय उत्पाद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय उत्पाद दिवस, ये ठीक है। तो यह कब मनाया जाता है? यह कब? तो कब का आंसर है 24 फरवरी। ये तो आपके एकदम सरल हो गया है 24 फरवरी। लेकिन जब आपके पास कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो इसका रिवीजन जरूरी है। आप रिवीजन बराबर करते रहे। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में देखें, अब ये कब से शुरू हुआ है? शुरू कब हुआ? शुरू कब हुआ? ये शुरू कब हुआ? तो आप देखें, ये 24 फरवरी 1944 को शुरू हुआ था। 24 फरवरी 1944 को, 24 फरवरी 1944 को ये केंद्रीय उत्पाद दिवस शुरू हुआ था। यानी अपने जो भारत में उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, उत्पाद केंद्रिक नवीकरण लाने के लिए जो हम देखें, और साथ साथ में केंद्रीय उत्पाद से संबंधित जो भी अधिकारी है उनको सम्मानित करने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं उनके सम्मान में। तो नेक्स्ट अब देखें, तो कब हुआ और शुरू कब हुआ। अब नेक्स्ट इसके बाद में देखें क्यों मनाया जाता है, तो उसका भी लिख लेते हैं, कारण लिख लेते हैं क्यों मनाया जाता है भाई। ये क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो क्यों का कारण है कि 24 फरवरी 1944 को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय जो उत्पाद, देखें, केंद्रीय उत्पाद एवं केंद्रीय उत्पाद एवं जो शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं जो नमक अधिनियम 24 फरवरी 19 को जो 44 को लागू हुआ था, नमक अधिनियम या एक्ट बोल दिया जाए, नमक अधिनियम, नमक अधिनियम, ये ठीक है ना। ये क्या हुआ? नमक अधिनियम इसी दिन लागू हुआ था। तो नमक अधिनियम 24 फरवरी जो 1944 को केंद्रीय उत्पाद एवं शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है ना, लागू हुआ था ये। तो आपको पता चल गया केंद्रीय उत्पाद दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, इसकी ऐतिहासिक तिथि 24 फरवरी क्यों है। तो 24 फरवरी के दिन आप देखें एक्ट लागू हुआ था, अधिनियम लागू हुआ था। कौन सा? कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम लागू हुआ था और साथ ही नमक अधिनियम लागू हुआ था। इसी कारण 24 फरवरी को हम ऐतिहासिक तिथि के रूप में मान के और केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट और भी टॉपिक देखते हैं हम इसमें। तो इसका उद्देश्य क्या देखें, उद्देश्य लिख लेते हैं। मनाने का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य क्या कारण रहा है कि हम मना रहे हैं इसको। तो इसमें देखें जो बिंदुवार लिख लेते हैं। तो केंद्र, मैंने आपको बताया कि इसके जो कर्मी है, जो कर्मचारी गण है, अधिकारी गण है, उनको सम्मानित करने के लिए। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों
अधिकारियों एवं कर्मचारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों कर्मचारियों को सम्मानित करने हेतु, ये इनका उद्देश्य है, सम्मानित करना, एक उद्देश्य। दूसरा और अन्य उद्देश्य लिख लेते हैं इनका कि चोरी को रोकना, यानी उत्पाद से संबंधित जो भी है चोरी है तो चोरी को रोकना, यानी मान लीजिए टैक्स है, टैक्स चोरी है तो टैक्स चोरी को रोकना है। ऐसा नहीं है कि घरों के अंदर चोरी हो रही है उसको रोकना है, टैक्स चोरी रोकना, ठीक है ना। यहाँ लिख के लेते हैं हम, टैक्स चोरी है, टैक्स चोरी को रोकना, और साथ साथ में जो तथा जो जनता को उत्पाद शुल्क के महत्व, जनता को उत्पाद शुल्क का महत्व है उसके प्रति जागरूक करना, जनता को उत्पाद शुल्क के महत्व के प्रति जागरूक करना, के प्रति जागरूक करना, ये ठीक है, यह चीज याद रखना। अब आप देखें कि इसको मनाता कौन है तो उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मनाने वाली संस्था कौन सी है, तो मनाने वाली संस्था, मनाने वाली संस्था। तो मनाने वाली संस्था का नाम क्या है, CBIC, CBIC क्या नाम है, CBIC, ठीक है। अब CBIC का पूरा नाम क्या है, तो यही है। CBIC को हम देखें जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क को जो संस्था मानेंगे, क्या मानेंगे, केंद्रीय अप्रत्यक्ष जो शुल्क है और साथ साथ में सीमा कर, ठीक है ना। जो CBIC संस्था है ये इसको मानती है। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें जो मनाती है। और एक याद रखना, ये जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर देखें, जो केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क है, देखें ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, ये ठीक है ना। तो ये विभाग है ना वित्त मंत्रालय के अधीन है, ये विभाग, ठीक है ना। ये चीज थोड़ी याद रख लेना कि केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क विभाग है ये वित्त मंत्रालय के अधीन है। तो इससे संबंधित हम देखें। और एक आप थोड़ा सा ध्यान रखना, एक विशेष बिंदु लेते हैं कि इसमें यदि हम केंद्रीय उत्पाद की बात करें तो टैक्स की बात जरूर करेंगे, मैंने लिखा है टैक्स चोरी नहीं करना, ये इनका उद्देश्य है। तो आप टैक्स में यदि आप देखें तो ये जो GST की बात है, तो GST का को भारत में कब लागू किया गया उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो 1 जुलाई 2017 की बात है, GST को लागू किया गया। विशेष तथ्य के अंदर लिख लेते हैं, विशेष GST को 1 जुलाई, GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, ये थोड़ा याद रखना, लागू किया गया। और दूसरी बात आप देखें तो ये GST का फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं, GST का पूरा नाम, GST का पूरा नाम। तो GST का पूरा नाम क्या है, तो देखें गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, हो गया। तो वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है ना, वस्तु एवं सेवा कर, ये हो गया वस्तु एवं सेवा कर। तो अब गुड्स एंड जो सर्विस, एक मिनट, सर्विसेज नाम हो जाएगा। तो हो गया। मनाने वाली संस्था कौन सी है, CBIC है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें हम, जो आज ये 24 फरवरी है, 24 फरवरी के दिन और दूसरा अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु लेते हैं। तो याद रखना 24 फरवरी के दिन स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ था। स्टीव जॉब्स कौन थे, स्टीव जॉब्स आज जानी मानी कंपनी है एप्पल,
उसके संस्थापक के रूप में हैं, यानी उनके संस्थापक है 2-3, उनमें से इनका भी नाम आता है, स्टीव जॉब्स का। तो देखते हैं उसके बारे में थोड़ा ले लेते हैं। और जो दूसरा बिंदु लेते हैं हम स्टीव जॉब्स का, स्टीव जॉब्स का, स्टीव जॉब्स का जन्म, ये। तो स्टीव जॉब्स का जन्म कब हुआ? 24 फरवरी जो 1955 को हुआ था, 24 फरवरी 1955 को हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ? जन्म 24 फरवरी 1955 को, 24 फरवरी 1955 को हुआ। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें तो अब स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ तो इनका जो उपलब्धि क्या है? तो यह है एप्पल कंपनी है, एप्पल इंक। तो एप्पल के संस्थापक सदस्य है, संस्थापक सदस्य। साथ में अन्य सदस्य कौन थे? तो इसके संस्थापक सदस्यों में से जो अन्य सदस्य है, उनका भी थोड़ा नाम लिख लेते हैं। याद रखना आज ही के दिन 24 फरवरी को जन्म हुआ था इनका, स्टीव जॉब्स का। तो जो अन्य सदस्य हैं, अन्य सदस्य में एक आता है स्टीव रोजनियाक, और एक सदस्य और आता है अन्य जो है और रोनाल्ड वेन, रोनाल्ड वेन। अब एप्पल कंपनी ने बहुत सारे जो अलग अलग प्रोडक्ट जो बाजार में पेश किए हैं, बड़े कीमती और शानदार। तो इसमें जो एप्पल कंपनी के द्वारा आईफोन है, आईपैड है, तो जो महत्वपूर्ण उत्पाद है इनके, तो उसके बारे में थोड़ा और लिख लेते हैं। इस कंपनी के, और सॉरी एक मिनट, एक और लाइन लिख लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना कब हुई है? आप कहेंगे सर इतना कुछ लिखा दिया है, तो कंपनी की स्थापना नहीं लिखाई है। इस कंपनी की स्थापना कब हुई? इस कंपनी की स्थापना जो 1 अप्रैल 1976 को हुई है। हो गया। और इस कंपनी ने महत्वपूर्ण उत्पाद, या इस कंपनी के महत्वपूर्ण उत्पाद कौन कौन से भाई? तो मैंने आपको अभी बताया कौन कौन से, आईफोन, आईपैड। तो आईफोन और आईपैड, ठीक है, हो गया। और एक छोटी सी बात यदि आप और करें तो इस कंपनी के आज वर्तमान में सीईओ कौन है, थोड़ा उसके बारे में लिख लेते हैं। आप कहेंगे सीईओ साहब के बारे में तो लिख लो आज। तो वर्तमान एप्पल कंपनी के सीईओ, वर्तमान सीईओ कौन है? तो वर्तमान सीईओ है, कौन है? तो देखें टिम कुक। कौन नाम है? क्या नाम है? टिम कुक। तो टिम कुक, ये है ना, ये एप्पल कंपनी के वर्तमान सीईओ है। ये इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देखें इसके बाद में आगे एक महत्वपूर्ण घटना। आपको पता है इतिहास में एक नाम आता है मोहम्मद शाह मुगल बादशाह, और मोहम्मद शाह के दरबार में एक ऐसी घटना हुई जिसमें नादिर शाह ने क्या किया, भारत पर अटैक किया, और भारत से जो शाहजहां का, मुगल दरबार में शाहजहां का एक तख्त था, उस मयूर सिंहासन, जो रत्न जड़ित सिंहासन था, उसको ये लेके भाग गया। कौन? नादिर शाह। तो नादिर शाह के आक्रमण की घटना है वो देखेंगे। करनाल का युद्ध हुआ, और वो आज ही के दिन देखें 24 फरवरी को हुआ था 1739 को। तो उसके बारे में थोड़ा लिख लेते। तो ये था तीसरा बिंदु, कौन सा? करनाल युद्ध लगा लेते हैं। करनाल युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ, किन के मध्य हुआ, उसके बारे में कहें तो ये 24 फरवरी 1739 को हुआ। पहली बात, किन के मध्य हुआ? तो मैंने आपको बताया नादिर शाह और मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह था
मोहम्मद शाह। और यदि बात करें तो यह था अफगान और यह था मुगल। और इसमें जीते कौन? ये। और महत्वपूर्ण घटना क्या है? ये युद्ध, यह है युद्ध, यह युद्ध करनाल, करनाल हरियाणा में हुआ, करनाल हरियाणा में हुआ। हो गया। और इसमें जो दिल्ली पर आक्रमण किया था अफगान शासक नादिर शाह ने, याद रखना, जो 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ। और नादिर शाह ने क्या किया, या नादिर शाह क्या करता है, देखो महत्वपूर्ण घटना है, याद रखना। नादिर शाह इस समय नादिर शाह कोहिनूर का हीरा, कौन सा? कोहिनूर का हीरा भारत से ले गया, तब कोहिनूर के हीरे के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे तो याद रखना यह चीज। और एक थोड़ा हम देखें, दोबारा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये तो केंद्रीय उत्पाद दिवस है 24 फरवरी को। कब मनाया जाना शुरू हुआ, क्या उद्देश्य था, क्यों मनाया जा रहा है, उसका मैंने बताया आपको। और मनाने वाली संस्था कौन सी है? सीबीआईसी। सीबीआईसी का जो फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम, देखें, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ये इसका सीबीआईसी का पूरा नाम है, ठीक है। और हमने स्टीव जॉब्स के बारे में लिया। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे जो हम देखें, करनाल का युद्ध है उसके बारे में लिया। करनाल का युद्ध, इसमें नादिर शाह ने किस प्रकार कोहिनूर का हीरा जो बाद से लिया है। और याद रखना, ये शाहजहां द्वारा रत्न जड़ित जो एक मयूर सिंहासन था, तख्त हाउस, वहां चढ़ा हुआ था और ये लेके गया, चला सारा ही लेके चला गया, मयूर सिंहासन पूरा लेके चला गया। अब हम आगे, आप कहेंगे सर थोड़ा कोहिनूर हीरे के बारे में बता देते हैं। मैं इसकी अलग एक आपको जो क्लास लेके और अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको कोहिनूर के हीरे की समस्त जानकारी दी जाएगी, कहां से मिला, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश से ये मिला है काकतीय राजवंश के द्वारा। और काकतीय राजवंश के शासकों ने क्या किया, एक देवी की आंख में इसको लगाया। फिर किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो एक मलिकापुर था वो वहां टेक करता है और इस कोहिनूर हीरे को जो मुगलों यानी दिल्ली सल्तनत में लेके आ जाता है, फिर ये मुगलों को प्राप्त होता है। इसकी सारी घटना कोहिनूर के हीरे की अलग से जो पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आगे जो हम इसी प्रकार जो डेली हिस्ट्री डोज के रूप में क्लासें जो लाते रहेंगे, आपका स्नेह और विश्वास सदैव यूं ही बना रहे। धन्यवाद।